अब दोबारा से 498 के मिसयूज का मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचता है और वहां पर यह बताया जाता है कि पत्नी पति से अलग हो जाती है और उसके 20 महीने बाद पत्नी के द्वारा पति पर एफआईआर दर्ज करवा देती है। और वह एफआईआर भी तब करवाई जाती है जब हस्बैंड के द्वारा तलाक की याचिका फैमिली कोर्ट में लगा दी जाती है। और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत लाल बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जो मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचता है वह है आलोक कुमार चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स 2025। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस मामले के फैक्ट क्या थे। इस मामले में यह होता है कि 2012 में पति पत्नी की शादी होती है। शादी के कुछ दिनों के बाद ही दोनों में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट के चलते वह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने से पहले उन दोनों में एक एग्रीमेंट लिखा जाता है। उस एग्रीमेंट में यह लिखा जाता है कि हम दोनों आपस में किसी भी प्रकार की दांडी कार्रवाई नहीं करेंगे। उस एग्रीमेंट में पत्नी के द्वारा यह भी सहमति दी जाती है कि मेरे द्वारा पति के ऊपर 498 की एफआईआर नहीं की जाएगी। साथ ही साथ जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम दोनों आपसी सहमति से तलाक भी ले लेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद पति के द्वारा अपनी पत्नी को यह कहा जाता है कि 1 साल हो गया है, अब हम दोनों आपसी सहमति से यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के तहत तलाक की याचिका लगाते हैं। पति पत्नी को 1 साल भी नहीं हुआ था और कानून में भी यही दिया हुआ है कि अगर पति पत्नी आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं तो उसके लिए शादी का 1 साल का गैप होना जरूरी है। मतलब कि पति पत्नी को अलग हुए 1 साल या उससे ज्यादा का समय होना जरूरी है। जब पति पत्नी यानी हस्बैंड एंड वाइफ में एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट में यह लिखा जाता है कि जब शादी के 1 साल हो जाते हैं यानी कि जब अलग अलग हुए 1 साल हो जाते हैं तब हम दोनों आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। लेकिन पत्नी के द्वारा आनाकानी की जाती है और तलाक लेने से साफ इनकार कर दिया जाता है और पत्नी पति को अकेले ही तलाक लेने के लिए फोर्स करती है और मजबूरवश पति तलाक की याचिका लगा देता है। तलाक की याचिका लगाने के बाद जो नोटिस होता है वह पत्नी को भिजवा दिया जाता है। पत्नी फैमिली कोर्ट में जवाब भी पेश कर देती है लेकिन पत्नी के द्वारा कोई भी आरोप नहीं लगाया जाता है। कोई भी यह आरोप नहीं लगाया जाता है कि मेरे साथ क्रूरल्टी की गई है। कहने का मतलब है कि पत्नी ने अपने जवाब में यह बात बिल्कुल भी नहीं लिखती है कि मेरे साथ मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान किया गया है, मेरे को टॉर्चर किया गया है। इस बात को कहीं पर भी नहीं लिखा गया है और इस बात को लेकर पति के फेवर में तलाक की डिक्री जारी कर दी जाती है। और समय बीतता जाता है और 20 महीने पूर्ण होने यानी पूरा होने के बाद पत्नी के द्वारा अपने पति पर दहेज का आरोप लगाया जाता है और यह कहा जाता है कि मेरे से दहेज की मांग की गई, मेरे को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और यह कहते हुए 498 आईपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो 20 महीने का समय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो पति होता है वह जाता है राजस्थान हाईकोर्ट के पास और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के सेक्शन 528 के तहत उस एफआईआर को क्वेश करने की याचिका लगाई जाती है। अब आप ध्यान से सुनना कि राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया जाता है और क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस आनंद शर्मा के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। जस्टिस आनंद शर्मा के द्वारा यह कहा जाता है कि 20 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं करना और जब पति के द्वारा तलाक की याचिका लगा दी जाती है उसके बाद 498 की एफआईआर दर्ज करवाना यह नियत पर गंभीर संदेह पैदा करता है और एक महत्वपूर्ण केस का भी हवाला दिया जाता है। दारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 498 का दुरुपयोग किया गया था उस पर चिंता जाहिर की गई थी और इसमें यह कहा गया था कि 498 के कानून को पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ
निजी दुश्मनी निकालने का एक साधन बना दिया गया है। इन सारी बातों को कहते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है वह तथ्यात्मक घटनाओं पर आधारित नहीं है। जब यह तलाक याचिका लगाई जाती है उसके जवाब में यह एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। जो यह एफआईआर दर्ज करवाई गई थी बदला लेने की भावना से करवाई गई थी। तलाक की याचिका जब लगाई गई थी उसके जवाब में भी पत्नी ने नो ऑब्जेक्शन दे दिया था, उसके बाद भी यह एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। 498 ए की जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी वह सद्भावना से नहीं बल्कि बदला लेने की भावना से करवाई गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा इसमें बहुत ही बड़ी गंभीर बात कही गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उस एफआईआर को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला स्पष्ट रूप से बदला लेने की भावना से दर्ज करवाया गया था। अदालत ने यह पाया कि पत्नी ने पति से अलग होने पर 20 महीने के बाद यह एफआईआर दर्ज करवाई थी और वह भी तब जब पति ने तलाक की कार्रवाई शुरू की। इस तरह की देरी और परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि मामला केवल बदला लेने के लिए दर्ज करवाया गया था। और फाइनली यह कहते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा पति के द्वारा जो याचिका लगाई गई थी उसे स्वीकार कर लिया जाता है और पत्नी ने पति के खिलाफ जो 498 की एफआईआर दर्ज करवाई थी उसे रद्द कर दिया जाता है। और एफआईआर में भी कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं देता था कि इस कारण से एफआईआर दर्ज करवाई है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि जब पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों के खिलाफ बदला लेने की भावना से कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो वह चलने योग्य नहीं है। आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।